नमस्कार दोस्तों। आज की खबरों में 3 खबरें विशेष हैं। पहली खबर है यूटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए। दूसरी खबर है उत्तराखंड से अग्निवीर में भर्ती होने का सपना देख रहे उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और तीसरी खुशखबरी है उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए। तो आइए चलते हैं पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर ये है कि दोस्तों, यूटेट प्रथम के लिए 28 अगस्त तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। दोस्तों, अगर अभी तक आपने यूटेट प्रथम के लिए आवेदन नहीं किया है तो आपके पास एक मौका है 28 अगस्त तक। 28 अगस्त से पहले आप कर लीजिए यूटेट प्रथम के लिए ऑनलाइन आवेदन। इसके लिए आपको जाना होगा यूकेटेट की ऑफिशियल वेबसाइट में, जो ये है www.ukutet.com। यहाँ से आपको यूटेट के संबंध में अधिक जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप इस वेबसाइट में जाकर यूटेट का फॉर्म भी फिल कर पाएंगे। तो आपके पास एक मौका है 28 अगस्त तक, तो कर लीजिए ऑनलाइन आवेदन। उसके बाद दूसरी खबर है अग्निवीर भर्ती का सपना देख रहे उत्तराखंड के युवाओं के लिए। सेना भर्ती के लिए युवाओं को दी जाएगी कोचिंग। तो ऐसा कहना है गणेश जोशी जी का। सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने के इच्छुक युवाओं के लिए सरकार कोचिंग संस्थान खोलेगी। इस क्रम में कुमाऊं मंडल में जल्द ही एक कोचिंग संस्थान स्थापित की जा रही है। तो जल्द ही कुमाऊं मंडल वाले युवाओं को मिल सकती है खुशखबरी, क्योंकि सरकार उनको देगी सेना में भर्ती होने के लिए कोचिंग। जल्द ही गढ़वाल मंडल वालों को भी मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और वहीं आउटसोर्स भर्तियों में राज्य के युवाओं को दी जाए नौकरी और भर्तियों की जांच कराई जाए, ऐसा कहना है। और एक प्रमुख मांग रखी है उत्तराखंड राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने। बहुत ही प्रमुख ये मांग है। आखिरकार क्या है मामला? उत्तराखंड राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने कई निगमों और बोर्डों में आउटसोर्स के माध्यम से की जा रही भर्तियों में राज्य के युवाओं को रखने की प्रमुख मांग की है। बहुत ही अच्छी ये मांग है। साथ ही सरकार परिवहन निगम में बीते 3 माह में की गई भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच करे। और यहाँ एक मांग की गई है परिवहन विभाग में, परिवहन निगम में जो भर्तियां हुई हैं बीते 3 माह में, उन भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच करी जाए, ये मांग भी की गई है। महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गोसाई और महासचिव BS रावत ने कहा कि वन निगम, परिवहन निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम, जन निगम, जल संस्थान समेत अन्य निगमों और बोर्डों में आउटसोर्स भर्तियों में कंपनियों के माध्यम से बाहरी राज्य के युवाओं को रखा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। प्रदेश के युवाओं को इसकी भनक तक नहीं लग पा रही है। यानी ऐसा कहना है उत्तराखंड राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ का कि जो उत्तराखंड में आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां हो रही हैं, चाहे वो वन विकास निगम हो, परिवहन निगम हो, गढ़वाल मंडल विकास निगम हो, कुमाऊं मंडल विकास निगम हो, जन निगम हो, जल संस्थान, जितने भी उत्तराखंड के निगम हैं, संस्थान हैं, उनमें जो भर्ती की जा रही है उनमें बाहर जो उत्तराखंड के बाहर के युवा हैं उनको भर्ती किया जा रहा है, जबकि इसकी जो जानकारी है वो उत्तराखंड के युवाओं को नहीं लग पा रही है। प्रदेश के युवाओं को इसकी भनक तक नहीं लग पा रही है। और वहीं उत्तराखंड के बाहरी अभ्यर्थियों को मिल जा रही है यहाँ बहुत ही आसानी से नौकरी, जबकि उत्तराखंड का युवा है बेहाल। आखिरकार कौन सुनेगा उसकी आवाज़? महासंघ का आरोप है कि आउटसोर्स भर्तियों में कुछ अधिकारी शामिल हैं। नियमितीकरण के लिए सरकार को 4075 कर्मचारी की भर्ती करना जरूरी है, ऐसा मानना है महासंघ का। जबकि परिवहन निगम में आउटसोर्सिंग एजेंसी और संविदा के माध्यम से बाहरी प्रदेश के चालक परिचालक रखे गए हैं। तो एक बहुत बड़ा आरोप है। क्या उत्तराखंड में नहीं मिल पा रहे हैं युवा, जो बाहर के युवाओं को किया जा रहा है भर्ती? आखिर क्या है मामला जो इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं? ये तो एक जांच का विषय है। उत्तराखंड राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने करी है बहुत बड़ी मांग। उत्तराखंड की सरकारी नौकरी
और उत्तराखंड में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में नौकरी हो रही है उनमें उत्तराखंड के युवाओं को मिलना चाहिए हक, ना कि उत्तराखंड के बाहरी युवाओं को। और एक आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां हो रही हैं और उनमें जो उत्तराखंड के बाहर के युवाओं को भर्ती किया जा रहा है, इस प्रक्रिया में कुछ अधिकारी शामिल हैं, ऐसा कहना है महासंघ का। और एक आरोप भी लगाया है इन अधिकारियों पर महासंघ ने। और साथ ही साथ कहा गया है कि नियमितीकरण के लिए सरकार को 4078 कर्मचारियों की भर्ती करना जरूरी है। यानी 4078 कर्मचारियों की यहाँ भर्ती करना जरूरी है। और बहुत सारे पद उत्तराखंड में निगमों संस्थानों में खाली हैं जिनको सरकार को भरना चाहिए। तो ये है उत्तराखंड में आउटसोर्स भर्ती का हाल। और वहीं उत्तराखंड सरकार अब बंद करने वाली है उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में आरटीआई के माध्यम से जो उत्तराखंड के युवाओं को मिलता था फ्री शिक्षा का अधिकार। अब आरटीआई यानी राइट टू एजुकेशन की पॉलिसी में उत्तराखंड सरकार बदलाव करने जा रही है। पहले ये होता था कि प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें उत्तराखंड के बच्चों के लिए आरक्षित रहती थी, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार इसमें बदलाव करेगी। और उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के बाद उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, शिक्षा नहीं ले पाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड सरकार जल्द ही एक प्रस्ताव लाने वाली है। तो खबर ये है कि उत्तराखंड बंद करेगा आरटीई से प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों की 25% सीटों पर मुफ्त एडमिशन की व्यवस्था को सरकार बदलने वाली है। आपको बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में करीब 1 लाख से ज़्यादा छात्राएं आरटीई कोटे के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रही हैं। यानी आरटीई राइट टू एजुकेशन पॉलिसी का लाभ लेते हुए उत्तराखंड के गरीब बच्चे, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में एक अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, फ्री शिक्षा ले रहे हैं आरटीई के माध्यम से। लेकिन सरकार अब इस व्यवस्था को बदलना चाहती है। इसमें शिक्षा मंत्री का जो तर्क है वो इस प्रकार है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि वर्तमान में राज्य के सरकारी स्कूल पहले के मुकाबले बेहतर स्थिति में हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी बेहतर और क्वालिफाइड होते हैं, इसलिए ज़रूरी हो गया है कि आरटीई के नियम अब संशोधित कर दिए जाएं। इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इसे जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। तो सरकार को हो रहा है नुकसान। क्या नुकसान हो रहा है? पिछले 12 साल में आरटीई कोटे के तहत 800 करोड़ से अधिक पैसा प्राइवेट स्कूलों की फीस के रूप में दे चुकी है सरकार। ड्रेस, किताब, एमडीएम आदि का खर्च इसमें शामिल नहीं है, वो खर्च अलग है। हर साल 126 करोड़ रुपए फीस के रूप प्राइवेट स्कूलों को दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से। तो सरकार का मानना है कि उसे करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दूसरा, जो छात्र सरकारी स्कूलों में आ सकते थे उनका प्रभाव प्राइवेट स्कूलों की ओर हो गया है। इससे जो सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या है उसमें कमी आई है, क्योंकि आरटीई से प्रवेश पाकर जो उत्तराखंड के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और अगर उनके पास 2 ऑप्शन रखे जाएं, सरकारी और प्राइवेट, आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत, तो उनकी जो पहली पसंद है वो प्राइवेट स्कूल है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि अब आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में उत्तराखंड के विद्यार्थियों के जो प्रवेश को बंद करेगी सरकार, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्तराखंड के विद्यार्थी हैं वो आकर्षित होंगे सरकारी स्कूलों की ओर। तो एक ये मानना है सरकार का, ऐसा तर्क है। प्रत्येक छात्र को शिक्षा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2011-12 में आरटीई कोटे से प्राइवेट स्कूलों में सबसे छोटी कक्षा से 8वीं तक निःशुल्क एडमिशन की व्यवस्था लागू की गई थी। कब की गई थी? 2011 से 2012 में। और इसके तहत प्रदेश के 4000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में उनकी 25% जो सीटें हैं वो आरटीई कोटे में आरक्षित कर दी गई। आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित परिवार के बच्चे इसके पात्र होते हैं। तो जो ये पॉलिसी स्टार्ट हुई थी ये 2011 और 12 के समय में हुई थी। अब इस पॉलिसी में वर्ष 2023 में बदलाव कर सकती है सरकार और जल्द ही इसका जो प्रस्ताव है वो लाया जाएगा कैबिनेट में, जिसके बाद प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश लेना मुश्किल हो जाएगा।
उत्तराखंड के जो गरीब तबके से आते हैं अभ्यर्थी और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर अभ्यर्थी हैं उनका। आपको क्या लगता है ये फ़ैसला अच्छा है या बुरा है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है इस संबंध में? कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।